अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। ईपीएफओ ने पेंशन को लेकर एक बड़े बदलाव किए हैं। क्या है ये बदलाव और कैसे मिलेगा इसका आपको फायदा, पूरी डिटेल देखिए इस रिपोर्ट में। नमस्कार, जी बिजनेस की इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जयरथ। नौकरी पेशा लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने पेंशन को लेकर एक बड़ा फैसला दिया है, जिसके बाद प्राइवेट कंपनियों में काम करने वालों की रिटायरमेंट की सारी टेंशन खत्म हो जाएगी। ईपीएस के 65 लाख पेंशन धारकों की पेंशन से जुड़ी अभी 10 मिनट पहले की बड़ी खबर। 17 साल बाद पेंशन के नियमों में होने जा रहे हैं रिकॉर्ड तोड़ बदलाव। सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने लगाई पेंशन की बढ़ोतरी के फैसले पर मुहर। तो हर पेंशन धारक उनके लिए जानकारी बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपकी पेंशन बढ़ोतरी का सारा टेंशन है वो अब खत्म होने वाला है। तो अभी 10 मिनट पहले की बड़ी गुड न्यूज मिली है सभी ईपीएस के 65 लाख पेंशन धारकों को। तो आपके लिए कौन कौन से अब नए नियम जारी हो गए हैं, जिसके अनुसार अब नई पेंशन को लेकर जानकारी बताई जा रही है, जिसके अनुसार नई पेंशन आपको कितनी मिलेगी और उसके ऊपर मोहर लगी है तो वो पेंशन आपको कब से मिलेगी और कितनी मिलेगी, तो इसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी बताएंगे। साथ ही जो आपकी अन्य मांगे है पेंशन के साथ में हायर पेंशन और मेडिकल की सुविधा को लेकर, तो उसको लेकर भी बड़ा फैसला बताया जा रहा है। तो मेडिकल की सुविधा किन कर्मचारियों को मिलेगी और हायर पेंशन की सुविधा किन कर्मचारियों को मिलेगी, तो ये भी जानकारी साथ में आपको बताएंगे। साथ ही आपकी ओपीएस को लेकर भी बड़ी गुड न्यूज मिली है। तो ओपीएस को लेकर क्या करने वाली है सरकार ने ओपीएस को लेकर क्या नया फैसला सुनाया है, तो आपको ओपीएस अब कब से मिलेगी, एनपीएस में कौन से कर्मचारियों को संशोधन के बाद एनपीएस पेंशन मिलेगी, तो ये सारी जानकारी डिटेल से देखने के लिए वीडियो को आप अंत तक पूरा ध्यान से देखते रहिएगा। और आप इसी चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। तो आपकी पेंशन को लेकर इस बड़ी यानी कि खबर को जानते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने हाथ जोड़े पेंशन को लेकर, पेंशन में बड़े बदलाव को लेकर जानकारी मिली है। 4 बड़ी नई सुविधाओं का लाभ भी कर्मचारियों को मिलेगा। तो कौन सी 4 बड़ी नई सुविधाएं मिली हैं जो कि कर्मचारी मांग करे, उसी के अनुसार आपकी पेंशन में बदलाव होगी, जिसके बाद आपको पेंशन में कौन कौन सी सुविधाएं 4 नई मिलेगी। और पेंशनर से जो ईपीएस के वो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आपके लिए जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। जो नई पेंशन अब मिलेगी उसके साथ में कौन सी नई सुविधाएं मिलेगी और हायर पेंशन, मेडिकल की सुविधा और नया सेटलमेंट लागू करने को लेकर जो लंबित आपकी 4 सूत्रीय मांगी थी, जिनमें से कौन सी मांगी मंजूर हुई है, जिसके अनुसार कौन सी नई सुविधाएं साथ में आपको मिलेगी और ये सुविधाएं आपको मिलने कब से लगेगी, ये बहुत बड़ी यानी कि जानकारी आपके लिए होने वाली है। तो आपकी मिनिमम पेंशन को लेकर पहले बड़ा फैसला हुआ है कि आज प्रस्ताव संसद से आपकी पेंशन बढ़ोतरी का पास और कर्मचारियों को हित में लिया गया फैसला। ये जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार आ रही है। इसकी आखिरी जो आधिकारिक क्या सरकार की घोषणा होने वाली है इस फैसले को लेकर, क्या सरकार ने ऐसा ऐलान जारी किया है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा फैसला किया है, ये भी आपको आगे जानकारी मिलेगी। तो पहले इस अपडेट को जानते हैं कि आखिर इस अपडेट में क्या बताया जा रहा है आपकी पेंशन को लेकर। तो सबसे पहली बड़ी जानकारी मिली है कि जो आपकी ईपीएस पेंशन मिलती है उसमें 2 बड़े बदलाव हुए, जिसमें से 2 बदलाव कौन से होने वाले हैं। ईपीएस पेंशन के साथ में आपको जो नई सुविधाएं मिलेगी और पेंशन आपकी कितनी बढ़ेगी। तो अगर पेंशन की राशि की बात करें तो आपको वर्तमान में मिलती है 1000 रुपए की पेंशन और पेंशनर्स की मांग है कि सरकार 1000 रुपए की पेंशन की राशि को बढ़ा करके 7500 प्लस ये लागू करे। तो वैसे में पहला फैसला ये बताया जा रहा है कि दोनों फैसले हुए जो कि पेंशन धारक उनके हक में है। पहला आपकी न्यूनतम पेंशन को 7500 प्लस लागू करने को लेकर आदेश जारी हुआ है। दूसरी अगर अपडेट की बात करें तो साथ में आपको मेडिकल की सुविधा भी मिलेगी, यानी कि जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है उसका परिवार यानी कि पत्नी को भी पेंशनर्स और उसके पत्नी को भी यानी कि मेडिकल की सुविधा मिलेगी। और जो कर्मचारी 2004 से पहले रिटायर्ड कर्मचारी हैं और 2004 के बाद या पहले के रिटायर्ड कर्मचारी, अब उनको पेंशन के भेदभाव से छुटकारा मिलेगा। ये भी साथ में जानकारी बताई जा रही है कि अगर आप 2004 से पहले के रिटायर्ड हो या फिर 2004 के बाद के रिटायर्ड कर्मचारी, अब आपको पेंशन के भेदभाव से छुटकारा मिलेगा। यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ऐसी बताई जा रही है कि आपकी पेंशन को लेकर यह जानकारी मिली है। पेंशनर्स को 2 बड़ी सौगातें मिली है, जो कि आपकी मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी और मेडिकल की सुविधा। जो 2004 से पहले और बाद रिटायर्ड कर्मचारी उनको पेंशन के भेदभाव से छुटकारा मिला है। तो आखिर इस अपडेट की पूरी सच्चाई क्या होने वाली है, ये जाना अब आपके लिए बहुत ही बड़ा इनकी जानकारी होने वाली है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी आप रोजाना खबरें देखते हैं कि आपकी पेंशन बढ़ चुकी है, क्योंकि ऐसी आपको खबरें देखने को मिलती रहती है। लेकिन आपको बता दिया जाए कि केंद्र सरकार ने ऐसा फिलहाल कोई भी फैसला जारी नहीं किया है। पेंशन की मांगे अभी तक जारी है और पेंशनर से वो अब यानी कि अनिश्चितकाल हड़ताल पर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। वैसे कि उनकी प्रमुख मांगे 7500 प्लस डी है, मिनिमम पेंशन, हायर पेंशन को लेकर मांगे लंबित है, जिसको लेकर अब यानी कि भूख हड़ताल और अनिश्चितकाल हड़ताल को लेकर भी सरकार को चेतावनी दे चुकी है। तो फिलहाल अगर देखा जाए तो सरकार ने इन फैसलों को लेकर कोई भी ऐसी आधिकारिक, सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई घोषणा नहीं की है। कोई भी पेंशन बढ़ोतरी का प्रस्ताव फिलहाल यानी कि प्रस्ताव है जो संसद से पास नहीं हुआ है। यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार होने वाली, जिसमें कि आपको बता दें कि 4 नई घोषणाएं भी बताई जा रही है, नई सुविधा यही होने वाली है। और बदलाव की बात करें तो बदलाव को भी अभी तक आपकी पेंशन में जारी नहीं हुआ है। तो अब जानते हैं आपकी ओपीएस से जुड़ी भी केंद्र सरकार से क्या अपडेट मिली है। लेकिन उससे पहले एक और भी अपडेट आ रही है, जिसमें कि केंद्र सरकार का और यानी कि एक अपडेट मिली है, जिसमें कि 9 गुना की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर दावा किया जा रहा है। तो क्या आपकी पेंशन अब 9 गुना बढ़ेगी? तो 9 गुना की पेंशन को लेकर इस तरह की जानकारी मिलेगी कि सीबीटी की मीटिंग में यह फैसला हुआ है। कल शाम 5 बजे की एक सीबीटी की मीटिंग हुई, जिसके अंदर सरकार ने यह फैसला लेकर के पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर आदेश जारी किया है। तो फिलहाल ऐसा कोई भी केंद्र सरकार ने फैसला जारी नहीं किया। यह जानकारी जो बताई जा रही है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार होने वाली, जिसमें कि ऐसा कोई भी सरकार से आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
तो इस फैसले को लेकर साथ में यह भी बताई जा रही है जानकारी कि कमांडर अशोक जी रावत का बड़ा बयान जारी हो चुका है। अब मिनिमम पेंशन जो पहले आपको 1000 रुपए की मिलती थी, अब वो पेंशन आपकी यानी कि 1000 रुपए से बढ़कर के सीधा 9000 रुपए होगी। यानी कि कल शाम 5 बजे सीबीटी की मीटिंग में यह फैसला सरकार ने किया है, लेकिन सरकार ने ऐसा कोई भी फैसला अभी तक जारी नहीं किया है। कमांडर अशोक जी रावत ने कहा है कि इस फैसले को लेकर मैं बहुत ही खुश हूँ। सरकार से हम लगातार यही गुजारिश कर रहे थे। कल शाम 5 बजे यह फैसला लेकर के सरकार ने यानी कि लाखों पेंशन धारकों की उम्मीदों को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। अब जल्द सभी पेंशनर्स के खातों में पेंशन आने लगी। तो ऐसा कोई भी फिलहाल जानकारी के अनुसार ये जानकारी बताई जा रही है, जैसा कोई भी फैसला नहीं हुआ है। यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार होने वाली है, जिसमें कि पेंशन नौगुना को लेकर भी दावा किया जा रहा है, लेकिन सरकार ने ऐसा पेंशन नौगुना करने को लेकर फैसला जारी नहीं किया है। मामला लंबित है और पेंशनर से वो एक बार फिर से उनकी प्रमुख मांगे जिनको लेकर अनिश्चितकाल हड़ताल और भूख हड़ताल को लेकर यानी कि सरकार को चेतावनी दी है, और उनको यानी कि पेंशनर से उनके द्वारा फिक्स डेट भी की जाएगी निश्चित की किस तारीख को ये अनिश्चितकाल हड़ताल है वो शुरू होने वाला है। तो फिलहाल इसकी कोई अभी तक कन्फर्म जानकारी नहीं मिली है कि अनिश्चितकाल हड़ताल कब होगा, लेकिन कर्मचारियों के द्वारा सरकार को चेतावनी दी गई है। अगली बड़ी अपडेट आ रही है आपकी ओपीएस को लेकर। कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत, मिलेगा अब आपको पुरानी पेंशन योजना का लाभ। हाईकोर्ट ने जारी किया राज्य सरकार को आदेश। तो अभी कौन से राज्य के कर्मचारी उनके लिए पुरानी पेंशन की योजना को लेकर ये जानकारी मिली है और हाईकोर्ट का क्या फैसला होने वाला है और ओपीएस का लाभ आपको कब से देखने को मिलेगा। तो ये फैसला होने वाला है पंजाब के यानी कि सरकारी कर्मचारी उनके लिए। तो पंजाब के सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर मिली है। तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना के मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इसके तहत अब 1/2004 से पहले जो नियुक्त हुए कर्मचारी और बाद में जो नियमित हुए सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि 4 महीने के अंदर कर्मचारियों को ओपीएस का लाभ दिया जाए। यह मामला आखिर पूरा किया है। तो जैसा कि अगर बात करें पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पंजाब के विभिन्न विभागों के जो कर्मचारियों की ओर से ओपीएस को लेकर कई याचिकाएं दाखिल की गई थी और पंजाब सरकार को इन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ अगले 4 माह में जारी करने को लेकर आदेश दिया है। इसे सुरजीत सिंह व अन्य एडवोकेट रंजीवन सिंह के माध्यम से हाईकोर्ट ने बताया था कि राज्य सरकार द्वारा पंजाब के विभिन्न विभागों, बोर्ड और कॉर्पोरेशन के आदि में कच्चे जो कर्मचारी थे उनको यानी कि कच्चे कर्मचारी के तौर पर नियुक्त किया गया था। तो उन्हें अब नियुक्ति 2004 से पहले भी थी, लेकिन अब उन्हें नियमित 2004 के बाद किया गया था। तो लेकिन ओपीएस का लाभ उन्हें वर्तमान में नहीं दिया जाता था, लेकिन अब उन्हें ओपीएस का लाभ मिलेगा। ये जानकारी हाईकोर्ट ने सुनाई है। सरकार ने इसको लेकर क्या जवाब दिया है। तो याचिकाकर्ताओं द्वारा नियमित होने के बाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ देने की अपील की थी, जिस पर जनवरी में हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए सरकार को इस संबंध में फैसला लेने को आदेश दिए थे। लेकिन सरकार ने पंजाब सरकार की ओर से दलील की गई कि याचिकाकर्ताओं को नियमित करते हुए नियम व शर्तें रखी गई थी, ऐसे में वे इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। तो हाईकोर्ट ने सरकार को दिया अगले 4 महीने के अंदर कर्मचारियों को ओपीएस देने का आदेश। इसके बाद फिर हाईकोर्ट ने पंजाब के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों की ओर से दाखिल की गई याचिकाओं को स्वीकार किया और कहा कि हरबंस लाल व अन्य के मामले में हाईकोर्ट पेंशन को लेकर स्थिति जो स्पष्ट कर चुका है और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में पंजाब सरकार की अपील खारिज हो चुकी है। ऐसे में जब एक निर्णय पंजाब सरकार ने स्वीकार कर चुकी है तो वह सभी मामलों में किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को 4 माह में सभी कर्मचारी याचिकाकर्ता है उनको पुरानी पेंशन योजना का लाभ जारी करने का आदेश दिया है। यदि कोई कर्मचारी 2004 से पहले नियुक्त हो तो भले ही वो इस तिथि के बाद नियमित हुआ तो वह पुरानी पेंशन योजना का हकदार है। तो ये आपकी पेंशन को लेकर फैसला होने वाला है हाईकोर्ट का। तो फिलहाल देखा जाए तो अगले 4 माह के अंदर आपको हाईकोर्ट के इस फैसले के अनुसार जो पंजाब सरकार के कर्मचारी है, पंजाब रहने के वाले जो कर्मचारी, उनके लिए फैसला होने वाला है कि जो कच्चे तौर पर यानी कि कर्मचारियों को नियुक्त किया था, नियुक्ति 2004 से पहले हुई थी लेकिन नियमित 2004 के बाद हुए थे, जिनको पहले पुरानी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलता था, लेकिन अगले अब 4 माह के अंदर सरकार को हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि इन कर्मचारियों को भी ओपीएस का लाभ मिलना चाहिए। तो अब आपको जल्द ओपीएस का लाभ देखने को मिलेगा। तो इस तरह की आपकी ओपीएस को लेकर जानकारी होने वाली है। तो ओपीएस को लेकर भी कर्मचारियों की मांग जारी है। सभी राज्यों के अंदर कर्मचारियों की ओपीएस की बहाली को लेकर मांग है। फिलहाल ओपीएस की बहाली को लेकर नई एएनपीएस संशोधन को लेकर केंद्र सरकार ने कोई फैसला सुनाया है। तो ये यानी कि पंजाब सरकार के कर्मचारी उनके लिए होने वाला है फैसला बताया जा रहा है, लेकिन बाकी राज्यों के लिए अभी तक कुछ भी सरकार ने ऐसा नहीं फैसला किया। सरकार ने पहले ही यानी कि स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार के पास कोई भी ओपीएस को लेकर प्रस्ताव लंबित नहीं है। तो ये जानकारी आज दिन भर की आपके लिए होने वाली। ऐसी और भी नई अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर दे ताकि नई वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलती रहे।